नमं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले हम हमारी गुरु महाराज श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज को चरण में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। नमं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामोदाय नगर ग्राम तारिणे। उसके बाद हम नमन करता है जगत गुरु शिल प्रभुपाद इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य शिल प्रभुपाद को चरण में। उसके बाद जूम मीटिंग में जितना भक्त है, स्पेशली हमारी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज इधर है, हम उनको चरण कमल में दंडवत प्रणाम निवेदन करके आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। तो हमारी भाषा हिंदी नहीं है, हम हमेशा ही बांग्ला भाषा में टॉक देता हूँ, लेकिन अभी इधर हिंदी में प्रवचन करना होगा, इसलिए थोड़ा हमारी भाषा में बहुत सारे त्रुटि रह जाएगा। तो पहले हम सबको चरण में ऐसा ही प्रार्थना करता है, हमारी जो भाषा के लिए जो त्रुटि है क्षमा करने के लिए अनुरोध करता हूँ। तो आज बहुत शुभ दिन है, जो हमारी जो पूर्वतन चार आचार्य, चारि संप्रदाय के चार आचार्य श्री रामानुजाचार्य प्रभु का आज शुभ जन्मदिन है, आविर्भाव तिथि है। तो जगत का मंगल करने के लिए वैष्णव को आविर्भाव बहुत जरूरी है। देखिए शास्त्रों में ऐसा ही बोल रहा है, दुर्लभ मानुष्य जन्म देही नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, वो देह क्षण भंगुर हमेशा ही पतनशील है। तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उससे भी दुर्लभ दर्शन है वैकुंठ पथयात्री जो शुद्ध भक्त, उसके लिए उसको दर्शन मिलना। ता रामानुजाचार्य हमारी जो चारि संप्रदाय, उनका एक संप्रदाय श्री संप्रदाय जिसको लक्ष्मी देवी से शुरू होता है, उसको आचार्य रूप में हम रामानुजाचार्य को प्राप्त हुआ, उसको श्री संप्रदाय है। अलग अलग संप्रदाय है, इसको जो श्री संप्रदाय का आचार्य है लगभग 1000 पहले उनको ये जगत में आविर्भूत हुआ। श्री पेरुरम बुधो एक प्लेस है, उधर ही रामानुजाचार्य आविर्भूत हुआ। पहले से ही उनको मुखमंडल में दिव्य ज्योति ऐसा ही प्रतीत हुआ। लगभग 1070 साल पहले, 1700 साल में ख्रीष्टाब्द में उनको जन्म हुआ, और रामानुजाचार्य लगभग 1137 ख्रीष्टाब्द तक प्रकट हुआ। मीन्स 120 years वो ये जगत में
लीला विलास किया और प्रचार भी किया। पहले से ही बहुत पावरफुल भक्त था। पहले ही उनको जो सिख गुरुदेव है जादव प्रकाश, उनको पास शास्त्र अध्ययन करने के लिए गया था, लेकिन जादव प्रकाश वो मायावादी था। अब देखिए ये जगत में ऐसा ही ट्रेडिशन ऐसा ही है। पहले तो वेद फॉलो करके, वेद को नाम करके लोग पशु बलि देने लगा, तो बुद्धदेव आविर्भूत हुआ। आविर्भूत होके अहिंसा धर्म प्रचार किया और डिक्लेयर किया वेद अमान्य करने के लिए। लेकिन वेद तो हमारी धर्म ग्रंथ है, वो अमान्य करके कैसे ही आध्यात्मिक जगत चलेगा। उसके बाद आया शंकराचार्य। शंकराचार्य है स्वयं शिव, लेकिन भगवान को आदेश पालन करने के लिए मायावाद फिलोसफी प्रचार किया। मायावादम असशास्त्रं प्रच्छन्न वैद्यमुच्यते मयैव विहिताम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। मायावाद रूप असत शास्त्र प्रचार करने के लिए, हे देवी, कभी कभी हम ब्राह्मण मूर्ति धारण करके जगत में प्रकट होता था। तेईसा ही शिव को भी, पार्वती को ऐसा ही बात बोला। परम वैष्णव शिव है, लेकिन शंकराचार्य होके मायावाद प्रचार किया। क्यों मायावाद प्रचार किया? मायावाद वो जो नास्तिक है उसके लिए थोड़ा अलग संप्रदाय सृष्टि करने के लिए ये मायावाद प्रचार किया। लेकिन वो तो शुद्ध भक्त था शंकराचार्य, अंदर से ऐसा ही बात बोला, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते प्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रखते डुकिंग करने। तो शंकराचार्य वेद के पुनः स्थापन किया और मायावाद रूप भाष्य दिया, नास्तिक को बाद प्रचार किया। लेकिन जब रामानुजाचार्य आया, उनको गुरुदेव जादव प्रकाश को पास अध्ययन करने के लिए गया। एक दिन ऐसा ही हुआ, रामानुजाचार्य गुरुदेव को सेवा कर रहा है। एक जादवाचार्य, उनको एक शिष्य एक प्रश्न पूछा, उसको जो उत्तर दिया उसके लिए रामानुजाचार्य को बहुत दुख लगा, बहुत बुरा लगा। और क्या बोलेगा, वो गुरुदेव को सेवा कर रहा है और उस आंखी से अश्रु टपकने लगा। तो गुरुदेव को गाय में जब लगा, वो देखा वो गरम भी था और अश्रु भी था। पूछा, क्यों रो रहा है? रामानुजाचार्य बोला, देखिए आपको जो बात ये ठीक नहीं है, तो आप क्या बोलना चाहता है? तो रामानुजाचार्य बहुत अच्छा से समझाया, ये भगवान को आकार है, भगवान का दिव्य रूप है। ऐसे अलग और एक श्लोक जब आलोचना कर रहा है, ऐसा ही मायावादी करने लगा। तो रामानुजाचार्य थोड़ा आध्यात्मिक बात व्याख्या किया।
तो जादवाचार्य सोचा ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये हमारी ये मायावाद तो खंडन कर देगा, तो इसके लिए कुछ करना। तो बोला आप चाहेगा तो आप इतना पंडित है तो आप दूसरा पाठशाला खुलिए, उधर आप शिक्षा देने दीजिए। तो रामानुजाचार्य ऐसा ही किया, अलग से एक पाठशाला खुला, उधर से ये शुद्ध भक्तिवाद शिक्षा देने लगा। लेकिन क्या हुआ, जादव आचार्य को जो शिष्य सब थोड़ा थोड़ा करके सब उधर रामानुजाचार्य पास जाने लगा। तो जादव आचार्य को बहुत क्षति पहुंचाया। तो क्या वो सोचा ये रामानुजाचार्य को मार डालेगा, क्या प्लान करेगा। वैसा ही एक गंगा यात्रा का एक योजना बनाया, गंगा यात्रा को एक योजना बनाया। सो रामानुजाचार्य की भी निमंत्रण किया, सब शिष्यों के लेके जाने लगा गंगा यात्रा के लिए। लेकिन उसको प्लान था ये वन पथ में जाने का टाइम रामानुजाचार्य को मार डालेगा। तो इसको गोविंद बोल के रामानुजाचार्य को एक भाई था, वो भी जादवाचार्य का शिष्य था। तो वो रामानुजाचार्य को इंफॉर्मेशन दिया, ऐसा ही आपको मार डालेगा। तो रामानुजाचार्य ऐसे जैसे वो भाग के उधर से निकला। तो वन पथ में जाने लगा किधर जाएगा, बहुत गहरी वन है, किधर जाएगा। लेकिन एक दंपति से मुलाकात हुआ, तो वो बोला चलिए हम जा रहा है, हमारे साथ चल। तो जा रहा है, लास्ट में देखा वो दंपति को दिखाई नहीं दे रहा है। तो रामानुजाचार्य देखा इधर ही है कांचीपुरम पहुंचाया गया। तो उधर एक आश्रम खुला, उधर शिष्यों का जो शिक्षा देने लगा। बाद में जादवाचार्य भी उधर गया, देखा ऐसा ही, तो उनको भी बहुत बुरा लगा। एक दिन उनको आश्रम में जामानुचार्य आया, तो जामानुचार्य को प्रणाम किया रामानुजाचार्य। तो बोलने लगे हम आपको पास दीक्षा लेना चाहता है। तो ठीक है, बहुत कुछ आलोचना हुआ। श्रीरंगम में रहता था। तो बाद में एक दिन रामानुजाचार्य के इंफॉर्मेशन मिला, जमुनाचार्य चाहता है उनके साथ मिलने के लिए। तो रामानुजाचार्य जाने लगा। तो जब श्रीरंगम पहुंचाया, देखा जमुनाचार्य देह छोड़ दिया। तो बहुत उनको बुरा लगा। लेकिन उनको देखा वो एक मुट्ठी ऐसा ही करके 3 आंगुल चाप के ऐसा ही हुआ रखा। तो सारा का सारा शिष्य चिंता करने लगा, क्यों ऐसा, क्यों 3 अंगुली मुट्ठी में इतना जोर करके रखा। तो रामानुजाचार्य देखे उनको अंडरस्टैंडिंग हुआ जे गुरुदेव कुछ इच्छा है, गुरुदेव को कुछ इच्छा है। तो डिक्लेयर करने लगा हम शुद्ध भक्तिवाद व्याख्या हम प्रचार करूंगा। ऐसा ही बोल के जब बोला एक आंगुल छूट गया।
नॉर्मल हो गया। फिर बोला हम वेदांत दर्शन को श्री भाष्य लिखूंगा, तो और एक अंगुली नॉर्मल हो गया। फिर और बोला पराशर नाम करके एक बहुत बड़ा जो मुनि था, उसके लिए उसको संरक्षण के लिए हमारी एक शिष्य का नाम रखूंगा पराशर। तो तीसरा आंगुल भी नॉर्मल हो गया। तो सारे के सारे जामानुचार्य सारा का सारे शिष्य उनको अंडरस्टैंडिंग में ऐसा ही आया, ये रामानुचार्य है ऑथोराइज आचार्य, वो हमारी ठीक मार्ग प्रदर्शन करेगा। तो रामानुजाचार्य उसको बात बहुत पावरफुल प्रचार करने लगा, इधर उधर प्रचार करने लगा। तो महाप्रभु चार आचार्यों के साथ से दो सिद्धांत तो लिया। ये रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय उनको पास दो अब भक्ति जोगे सेवा, दूसरा है वैष्णव सेवा। तो ये देखिए हमारी संप्रदाय में रामानुजाचार्य को दो सिद्धांत तो बहुत पावरफुल। वैष्णव सेवा छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइया केबा। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोला, भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्ता भुक्त शेष এই তিন সাধনের বল। এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেমা হয়, বারবার সর্বশাস্ত্রিয়া কয়, বিশ্বাস কর ये तीन भोजन। ये हमारी शास्त्रों में ऐसा ही है, कविराज गोस्वामी ऐसा ही बोला, तीन आध्यात्मिक जीवन के लिए तीन टॉनिक है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त उच्छिष्ट। जो रामानुजाचार्य ऐसा ही उनको जीवन काल में बहुत प्रदर्शन किया। एक टाइम तो ऐसा ही हुआ, रामानुजाचार्य उनको शिष्य लेके एक धनी लोग घर जाना चाहता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए दो शिष्य भेजा। शिष्य तो इंफॉर्मेशन दे दिया वो धनी लोग को। जब वापस आया रामानुजाचार्य पूछा, आपको प्रसाद मिला? आपको प्रसाद मिला? आपके लिए प्रसाद दिया? तो शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, आपको बात सुन के वो इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, हमारी भूल गया। तो हम इधर ही आश्रम में वापस आया, इधर ही प्रसाद ले लिया, कोई असुविधा नहीं है। रामानुजाचार्य सोचा, बोले नहीं, हम वो घर में नहीं जाऊंगा। दूसरा और एक घर जाने के लिए रवाना दिया। उधर एक गरीब भक्त था, हस्बैंड वाइफ बहुत गरीब था। रामानुजाचार्य उनको घर में गया, उसके स्त्री को नाम है लक्ष्मी देवी। तो घर में था, उनको पति थोड़ा पैसा इनकम करने के लिए बाहर गया। तो गुरुदेव आने देखा तो लक्ष्मी देवी बहुत खुशी हुआ, लेकिन उनको अंदर में है कैसे गुरुदेव को सेवा करूंगा, कुछ घर में कुछ नहीं है, बहुत गरीब है। तो सोचने लगे। बाद में सोचा, एक गांव को एक धनी आदमी है, उसको बुरा नजर लक्ष्मी देवी को ऊपर हमेशा रहता था। तो लक्ष्मी वो दौड़ के उनको घर में गया,
गुरुदेव को बोला, गुरुदेव आप स्नान कीजिए, हम आपको प्रसाद को व्यवस्था कर रहे हैं। तो तुरंत वो धनी लोग को पास गया लक्ष्मी और बोला, आपको सारा का सारा इच्छा हम पूर्ण करूंगा, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है, हमारी गुरुदेव घर में है, गुरुदेव के लिए सारा का सारा सामान का बंदोबस्त करना चाहिए। तो कामुक था, धनी था, कामुक था, तो ये उसको मौका मिला, वो सब सारा का सारा सामान लक्ष्मी देवी को घर को भेज भेज दिया। लक्ष्मी देवी पाक करने शुरू किया। स्वामी आया, स्वामी बोलो ऐसा ही पाक क्यों, इतना इतना सारा का सामान किधर से आया, सब कुछ बोला। तो सुन के स्वामी भी हतचकित हो गया, आश्चर्य हो गया। बोले ठीक है, गुरुदेव के लिए सब कुछ कर सकता है। तो गुरुदेव को जब प्रसाद देने लगा लक्ष्मी देवी, तो रामानुजाचार्य पूछा, अब तो गरीब भक्त है, इतना सारा का सारा सामान कैसे प्रस्तुत किया? तो लक्ष्मी देवी सब कुछ बोल दिया गुरुदेव को। देखिए गुरुदेव, गुरु सेवा के लिए हम ऐसा ही नारी का जो संपद है उनको देने के लिए हम प्रस्तुत हुआ। वो कामुक एक धनी व्यक्ति के पास क्या है, आपको सेवा के लिए हम ऐसा ही उनको बोल के सब कुछ ले लिया। तो गुरुदेव अवाक हो गया, इतना डेडिकेशन, इतना शरणागति गुरुदेव को सेवा के लिए इतना। तो प्रसाद पाके गुरुदेव बोला, लक्ष्मी जब तब तुम वो कामुक व्यक्ति को पास जाओगा, उस टाइम हमारी ये जो उच्छिष्ट प्रसाद थोड़ा लेके जाइए। तो लक्ष्मी देवी ऐसा ही किया। जब संध्याकालीन टाइम में लक्ष्मी देवी वो कामुक को धनी लोग को पास गया, पहले बोला, देखिए हमारे गुरुदेव आपके लिए थोड़ा प्रसाद भेजा, ये प्रसाद लीजिए। तो कामुक व्यक्ति क्या किया, लक्ष्मी देवी को बात माना और गुरुदेव को उच्छिष्ट प्रसाद पाया। तुरंत उनको अंदर सब काम वासना जो सब निकाल गया, सब क्लियर हो गया। जैसा ही मेडिसिन खा के रोग सारा का सारा खत्म हो जा सकता है, इसलिए ये मेडिसिन है गुरुदेव का उच्छिष्ट, वैष्णव उच्छिष्ट। तो वो कामुक व्यक्ति चेंज हो गया। कामुक व्यक्ति चेंज हो गया। वो क्या बोलने लगा, क्रंदन करने लगा, बोलने लगा, लक्ष्मी हमारी माफ कीजिए, माफ कीजिए, हम बहुत बुरा आदमी है, हमको आपको गुरु को पास ले जाइए, हम उनका आश्रय लेना चाहता है। देखिए पहले जो कामुक था, थोड़ा प्रसाद लेके ही, वैष्णव उच्छिष्ट लेके ही वो तुरंत शुद्ध हो गया। ऐसा ही रामानुजाचार्य को लीला में ऐसा ही भी है। और एक लीला है, एक गांव रामानुजाचार्य प्रचार करने गया। वो गांव का सारा लोग ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को प्रचार करने लगा, ये आस्तिकवाद, ये भक्तिवाद प्रचार करने लगा। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिताया, ब्राह्मण लोग नहीं मानना चाहता है। तो रामानुजाचार्य सोचा क्या कर सकता है। तो उनको एक शिष्य कुरेश, उनको रामानुजाचार्य आदेश किया, कुरेश आप देखिए किधर
किधर ये आदमी लोग स्नान कर रहा है किधर। तो कुरेश देखा उनको गांव में एक पुष्करणी है, एक जलाशय है, उधर सारा का सारा ब्राह्मण हमेशा स्नान करता था उधर ही। तो कुरेश को बोला आप जाइए उधर, थोड़ा आपको चरण उधर के धो के आइए। तो कुरेश गुरुदेव के आदेश शिरोधार्य करके उधर गया और वो पुष्करणी में वो जो पौंड है उधर थोड़ा पा धो के आया। बाद में जब ब्राह्मण लोग उधर स्नान किया, स्नान करके जब रामानुजाचार्य पास आया, अभी रामानुजाचार्य जो बोल रहे वो ब्राह्मण लोग सब मान जाता है, मान जा रहा है। क्यों? उनको अंदर शुद्ध हो गया। क्या? वैष्णव का चरण धो तो जल उनको अंग में लगा। এই চাই নরোত্তম দাস ঠাকুর বলা, বৈষ্ণব চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু, যা হইতে অনুভব হয় মার্জন হয় ভজন, সাধু সঙ্গে অনুক্ষণ अज्ञान अविद्या पराजय। वैष्णव चरण रेणु, वैष्णव का चरण जो रेणु है वो अंग माखेगा तो तुरंत जो हृदय का जो दोष है वो तुरंत परिष्कार हो जाएगा। তাই এই চাই नरोत्तम दास ठाकुर बोला। ओ प्रेम भक्ति चंद्रिका में और एक प्रार्थना गीति में नरोत्तम दास ठाकुर बोला, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुषम पद, सुनो भाई হইয়া এক মন, आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्याजे, आर सब मरे अकारण। उसको बाद बहुत इम्पोर्टेंट और एक बात बोला, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आछे पुराणे। तीर्थ जल पवित्र है, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आछे पुराणे, से सब भक्तिर प्रबंचक। वैष्णवेर पाददक समन है यही सब, जाते है वांछित पूरण। तीर्थ जल पवित्र है, लेकिन उससे ज्यादा पवित्र है वैष्णव चरण धौत जल। तो ऐसा ही रामानुजाचार्य सोचा और कुरेश को उधर पा धोने के लिए बोला, और तुरंत ब्राह्मण लोग स्नान करके जब आया वो रामानुजाचार्य को बात मान गया। ऐसा ही तो रामानुजाचार्य बहुत पावरफुल भक्त था, बहुत प्रचार किया। उनको संप्रदाय है श्री संप्रदाय। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत तो महाप्रभु जब श्रीरंग में गया, उनको साथ वेंकट भट्ट जो था श्री संप्रदाय का वैष्णव, लेकिन महाप्रभु और वेंकट भट्ट को साथ बहुत प्रेमी बातचीत हुआ। आप तो लक्ष्मी नारायण सेवक है, आपको लक्ष्मी क्यों नारायण के छोड़ के कृष्ण को पास जा रहे। तो ऐसा ही बहुत सुंदर बात उधर है, लेकिन हमारी टाइम शेष होने वाला, इसलिए हम टाइमली विराम देना चाहता है। तो हमारी भाषा ठीक नहीं है, हमारी त्रुटि विच्युति आप मार्जना कीजिए। तो क्या हमारी अभी विश्राम देना होगा? नहीं खाएगा तो पद्ममाली प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सत्र के लिए। आइए हम सभी हमारे परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान पद्म नेत्र प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। तो जैसे प्रभु जी ने प्रारंभ में ही कहा, हिंदी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है या
मेन लैंग्वेज नहीं है। प्रभु जी बंगाल से है और पूरा जीवन लगभग बंगाल में ही सेवा किए। तो गुरु महाराज भी जब प्रभु जी यहाँ आए तो एक दिन पूछ रहे थे कि हिंदी अंग्रेजी और भाषाएं बोलते हो? तो प्रभु जी कह रहे थे कि महाराज ज्यादा अधिकतर तो बंगाली ही बोलते हैं। महाराज कह रहे थे वे संन्यास लेने के उपरांत अन्य भाषाओं में भी प्रचार करने का अवसर प्राप्त होगा, भारत में, भारत के बाहर। तो फिर तब से ही प्रभु जी थोड़ा सा अपना मन बनाए और गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन करते हुए हिंदी में भी आज तो क्लास दिया ही, यहाँ भी जहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कल जलगांव में, परसों भी क्लास दिए थे। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान पद्मनेत्र प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं उनके संग सानिध्य के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी के चरणों में हम प्रार्थना भी करते हैं, भविष्य में भी हमें आपका संग सानिध्य में मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, ताकि हम भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में श्री प्रभुपाद जी के इस मिशन में, गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ न कुछ गति प्राप्त करके अग्रसर हो पाए। ऐसी प्रार्थना के साथ आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रीपद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। श्रीमान पद्मनेत्र प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।